नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से ठीक 24 घंटे बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कल उन्होंने इसका ऐलान किया था, 48 घंटों का समय लिया था। आज आम आदमी पार्टी की मैराथन बैठकें चल रही हैं। सुबह तमाम दिग्गज नेताओं की केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात हुई, तो वहीं फिलहाल आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बीच केजरीवाल ने आज तमाम अटकलों को खारिज करते हुए एलजी से कल की मुलाकात का समय भी मांग लिया है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मतलब साफ है कि केजरीवाल अपने कहे के मुताबिक कल शाम 5 बजे तक अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ये तो हुई केजरीवाल की कथनी वाली बात। अब केजरीवाल की करनी क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जो बैठकों का सिलसिला है, पीएसी की मीटिंग है, उसमें उस नाम पर मुहर लगनी है जो केजरीवाल की कुर्सी संभालेगा। रेस में यूं तो कई नाम हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर अरविंद केजरीवाल पर है। उनका क्या गुणागणित रहता है, उनका अगला सरप्राइज एलिमेंट क्या रहता है, इसका आज फैसला हो जाएगा। लेकिन उस चुने हुए नाम पर मुहर कल केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में लगना है। तो बीते 24 घंटे से और अगले 24 घंटे तक जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि कल क्या नया होने वाला है। क्या केजरीवाल कल फिर सबको चौंकाने वाले हैं? क्या कल केजरीवाल सियासत का सबसे सरप्राइजिंग मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली के ट्वीट पर कुछ सियासी बयान। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है, अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। केजरीवाल के साथ जब भी कुछ हुआ है तो एक होता है जो वो पब्लिकली कहता है, और एक पर्दे के पीछे बीजेपी या उनके नेताओं से वो क्या बातचीत करता है। मैं आपको बता दूं, आप माने या ना माने, अभी से कुछ समय पहले जब सिसोदिया को बेल मिली थी, तो एक मेरे अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जब उनको फ़ोन करके कहा तो उन्होंने कहा भैया हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, समझा करो। तो मैंने कहा, केजरीवाल कहने का भाई वो भी हरियाणा में उनकी ज़रूरत तो है। अब चाहे पक्ष हो या विपक्ष या अपने ही साथी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल अरविंद केजरीवाल के फैसले के बाद खड़े होते हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। मुकाबला में आज के मेरे सवाल ये हैं कि कल क्या करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। सवाल नंबर 2 ये है कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होगा, कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पर। सवाल नंबर 3 ये है कि क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 4 ये है कि जेल फिर बेल, अब इस्तीफे का खेल क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही साथ अगला सवाल ये कि क्या नवंबर में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आज इन्हीं सवालों पर होगा मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपसे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो से, AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJPR हमारे साथ हैं, संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत संजीव जी आप ही से करना चाह रही हूं। सवाल मेरा यह है, कल जो हुआ और कल जो होने वाला है, सब कुछ फिक्स है या कोई रिस्क है? देखिए, मुझे लगता है कि इन तमाम गलत के को छोड़कर जरा एक बात सोचिए कि अरविंद केजरीवाल कौन है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो अपनी इनकम टैक्स की बड़ी नौकरी छोड़ करके गरीबों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक लड़ाई शुरू की। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो 49 दिन की सरकार इसलिए छोड़ा कि उनको लगा कि भाई कांग्रेस में हम काम नहीं कर सकते हैं। कोई अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ता, कोई अपने फायदे के लिए पार्टी बदल लेता है, प्रवक्ता कभी इस पार्टी है कभी उस पार्टी का। ऐसे में वो व्यक्ति जो पहली बार मुख्यमंत्री वाला मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, जिन्होंने दिल्ली के घाटे की बजट
को सिर्फ फायदे की बजट पे लाए और गरीबों को बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम तरह की सुविधाएं दी, उस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, तो मुझे ये लगता है कि थोड़े से वो अंदर से उनको इस बात का दुख जरूर हुआ। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि देखिए ये मुख्यमंत्री तो हमें दिल्ली की जनता ने बनाया है, तो हम भी अग्नि परीक्षा देंगे और हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव करा लीजिए, चुनाव नवंबर में हो जाए। दिल्ली की जनता अगर हमें मानती है कि हाँ मैं ईमानदार, उन्होंने कहा भी क्या दिल्ली जनता भी वोट तभी करे अगर वो मानता हो कि मैं ईमानदार हूं। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हम जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता के मैंडेट मुझे लगता है जो जैसा भी आता है उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो जनता अगर मानती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तभी अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठेंगे, उन्होंने कहा है ऐसा। अब एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की गफलत, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है और कैसे कहेंगे। एक बात बताइए, हरियाणा में इनके एक मंत्री है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की दावेदारी करता हूं, अपने आप दावेदारी कर दी है। तो जो सत्ता के लिए बने हो, जो सत्ता लोलुपता में रोज लगे हो, तो इसके लिए मारकाट करते हो, वो त्याग नहीं समझ सकता। उनके लिए इस तरह का निस्वार्थ सेवा का मतलब समझ में नहीं आता। ठीक, अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीति में स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उसी स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हुए अगर अरविंद केजरीवाल जी चलिए ऐसा तो नहीं संजीव जी, स्टैंडर्ड सेट करते करते थोड़ी देरी अरविंद केजरीवाल जी से हो गई, क्योंकि जब आरोप लगे जेल में गए उस वक्त शायद ये फैसला लेते तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता और मौका ना रहता भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए कि ये ड्रामा है, नौटंकी है, कभी भी यू टर्न ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं प्राची जी, देखिए मैं बस 2 मिनट टाइम दीजिए। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र को खत्म करना चाहती थी, अपोजिशन को खत्म करना चाहती थी और ये खेल शुरू हुआ झारखंड से कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उनको समझ में आई तो बड़ा अच्छा खेल है कि जेल भेज दो और मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, पार्टी तोड़ दो। दिल्ली में फिर उन्होंने शुरू किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खेल को खराब कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तू जेल भेजोगे तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को जेल भेज रहे हो, हम जेल से सरकार चलाएंगे। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो फिर ये बारी बंगाल की आती, फिर ये चलिए ठीक है संजीव जी, सियासत के साथ साथ भविष्यवाणी भी बखूबी आप लोग करते हैं और उसी भविष्यवाणी का एक हिस्सा है कि आप बाकी स्टेट्स की भी चिंता कर रहे हैं। अब मैं शहजाद जी को चर्चा में ले आती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, आप लोग कहते थे कि देखिए बेल नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल बेल लेकर आ गए। आप लोग कहते थे इस्तीफा नहीं देते, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। यानी आपने जो कहा वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने आपके सामने करके दिखा दिया। अब कल के लिए भी कोई भविष्यवाणी कर ही दीजिए कि कल क्या होने वाला है। कल मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर और हमारी सरकार के 100 दिन समाप्त होने के अवसर पर दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है केजरीवाल से। पर हाँ, एक आगाह कर दूं कि कल से यहाँ पर लालू राबड़ी मॉडल या सोनिया मनमोहन मॉडल दिया जाने वाला है। अब मैं उस पर आता हूँ 20 सेकंड के बाद, पर पहले दूसरा विश्लेषण कर दूं। ये रेजिग्नेशन है ही नहीं प्राची जी, इट इज़ रीडेजिग्नेशन। क्योंकि मुख्यमंत्री के शरीर और आत्मा तो अंदर ही है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की आत्मा सीएम को नहीं छोड़ा है, उनके ऊपर कंडीशन लगा दिया, ऑफिस नहीं जाना, सचिवालय नहीं जाना, फाइल साइन नहीं करना, 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना। तो वो आत्मा तो अंदर है, केवल शरीर बाहर आया था तो वो सीएम नहीं था, वो चुनावी मंत्री था, कुछ कर तो नहीं पा रहे थे शीश महल के अलावा, रहने के अलावा। इसीलिए वो रेजिग्नेशन है, रीडेजिग्नेशन, कि अब मैं मनमोहन दूंगा, दिल्ली का मनमोहन दूंगा और सोनिया गांधी जी की तरह चलाऊंगा। तो पहले तो ये रेजिग्नेशन नहीं है। और देखो कैसे मजबूरी को मजबूती बताना, ये आम आदमी पार्टी का पीएचडी बन चुका है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमने तो क्या क्या नहीं छोड़ा, हमने नौकरी छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा। आपने अन्ना को भी छोड़ा। अन्ना हजारे ने आज बोला है कि कैसे सारे आपने जो वादे किए थे वो छोड़े। बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, छोड़ दिया। लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, छोड़ दिया। आपने कहा था कि आरोप लगने पर लालू तुम इस्तीफा दो, मुलायम तुम इस्तीफा दो, अखिलेश तुम इस्तीफा दो, राहुल तुम इस्तीफा दो। मेरा इस्तीफा मत लो, ये भी आपने नैतिकता छोड़ दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक बहुत कुछ आपने छोड़ा है। अब तीसरी बात उन्होंने कही कि देखिए हमने नैतिकता का पैमाना सेट किया है। ओहो वाह, क्या पैमाना है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, पहले तो जयललिता जी भी गई, शिबू सोरेन भी गए, उनमें भी इतनी नैतिकता थी, लालू जी में भी थी, इनके जो नए गुरु है, कि पहले दिन पर उन्होंने इस्तीफा दिया। ये 150 दिन तक जेल से सरकार चलाते रहे और अपने आप को बता रहे नैतिक है। ये ओनली सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि 150 दिन अंदर रहकर सरकार चला रहे थे। तब जनता का ख्याल नहीं आया, 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर आ गए कि आप क्या कर रहे हो, नेशनल इंटरेस्ट को नीचे रखते हो और अपना पर्सनल इंटरेस्ट आगे रखते हो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं,
हम आपके खिलाफ लगे आ रही हुए है हैं, संजीव जी। आप कहते हैं हम आपके हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। भाई ये तो कांग्रेस के बयान है। कांग्रेस बोलती है कि आप 3C वाली पार्टी हो, करप्शन, चीटिंग और चालबाजी करते हो। पवन खेड़ा ने बोला है कि हमने शुरुआत की थी लिकर प्रोब स्कैम की। अभिषेक दत्त बोलते हैं आपके करप्शन से हम हार गए। पर मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं संजीव जी, बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। ये देखिए, सुनिए सुनिए। सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, इसका मतलब है इसको एक ये पैमाना सेट किया है नहीं, दुनिया में एक पहली सवाल बार एक मुख्यमंत्री पे ऐसे कंडीशन लगाए। और कह कौन रहा है? संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी। अब उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, तहसीन पूनावाला जी उस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा शहजाद पूनावाला जी आपसे। बेल नहीं मिल रही थी तो आप कहते थे कि देखिए अगर इतने ही निर्दोष होते, आरोपों में अगर कोई सच ना होता तो कब की बेल मिल जाती, लेकिन बेल नहीं मिल रही अरविंद केजरीवाल को। इस्तीफा नहीं देते थे तो आप कहते थे नैतिकता का पतन हो गया, नैतिकता का पतन हो गया। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, तो ऐसा लग रहा है चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। ऐसा है, हमने ये कभी नहीं कहा कि बेल मिलना या बेल न मिलना इसका मतलब ये है कि आप दोष मुक्त हो गए। क्योंकि एक मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये फोटो देखिए जरा, थोड़ा जूम कीजिए कैमरा पर्सन। ये कौन है पता है? ही इज मिस्टर लालू यादव, कन्विक्टेड 5 टाइम्स फॉर चारा चोरी। ये भी बेल पे है। अब ये बेल लेकर बैठे तो क्या ईमानदार बन गए क्या? अच्छा, इनके बगल में है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये फ्यूचर में कन्विक्ट होंगे शराब चोरी के लिए। ये शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर हाथ पकड़ रहे ऐसे, ये इनका नैतिकता है। अब ये बोलेंगे बंगारू लक्ष्मण पे आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए ठीक, और यही अंतर है कि ये देखो, ये अब मुझे बताइए लालू करप्ट मानते कि नहीं मानते? ठीक है, एक छोटा जवाब संजीव जी दे दीजिए, फिर उसके बाद तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूं। बोलिए संजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए सीट बदल ले, कोई पार्टी बदल ले, उसको कहिएगा त्याग तो पता नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, ये मिर्ची क्यों लगी है भारतीय जनता पार्टी को? ये मिर्ची इसलिए लगी है कि अरविंद जी ने खेल खराब कर दी। कोशिश ये थी कि सबको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को जेल भेज दो और पार्टी यहां तोड़ दो। और फिर कहते भी थे मुख्यमंत्री तुमको बनना चाहिए। मुख्यमंत्री कान में जाके कहते थे कि भाई मुख्यमंत्री के पद की लोभ आ जाएगा, पार्टी छोड़ देगा, पार्टी बगावत कर देगा। इनका खेल खराब हो गया। तो जब खेल खराब हो गया तो ये मिर्ची लगी। तीसरी बात, आप कोर्ट की, मेरी बात भूल जाइए, कोर्ट की टिप्पणी देखिए ना। हम तो डे 1 से कहते थे सीबीआई इंडिपेंडेंट विंग नहीं है, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की बन के कर रही है। तो कोर्ट कहा ना कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। मैं थोड़े कहा, कोर्ट ने कहा कि ईडी के बेल को विफल करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब ये जो जोरदार तमाचा झन्नाटेदार लगा है भारतीय जनता पार्टी को, वो चाटे की दर्द अभी गई नहीं है, इसलिए आपने कहा कि खेल खराब कर दिया, लेकिन खेल आपने सिर्फ बीजेपी का नहीं, लगता है कांग्रेस का भी खराब किया। बयान जरा उनके सुन लीजिए, उस पर तहसीन पूनावाला जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रही हूं जब से बेल मिली और जब से सीएम ने इस्तीफे का ऐलान किया। ये तो ऐसे लग रहा है कि मोहब्बत की कस्में आपके साथ खाई अरविंद केजरीवाल ने और वफा किसी और के साथ निभा रहे हैं। किसी के साथ तो वफा निभाया अरविंद केजरीवाल जी। पूछ लीजिए मेरे मित्र कुमार विश्वास को, पूछ लीजिए मेरे मित्र और शहजाद के मित्र आशुतोष जी को, पूछ लीजिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी को, वफा किसके साथ निभाए। लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, वो एक मुहावरा है, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर रह गए। तो ये यही हालत है इनकी। मैं अरविंद केजरीवाल जी के आजादी के लिए लगातार खड़ा रहा। आपके शो पे भी मुझे शिरकत करने का जब भी मौका मिलता था मैं उनके लिए खड़ा रहता था। मैं समझता था वो अरेस्ट गलत है। हालांकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था और उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को इस तरह से। लेकिन ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। प्राची जी, आप और आपके दर्शक तब जानेंगे, या तो कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होता है या तो नहीं होता है। 2 दिन के बाद हम रिजाइन करेंगे, या तो आप रिजाइन करो या तो ना करो। ये 2 दिन के बाद रिजाइन वाला फॉर्मूला मेरी समझ में नहीं आया। ये क्या 2 दिन के बाद रिजाइन करने वाला फॉर्मूला है? तीसरी बात, चलिए मैं आपके शो पे भविष्यवाणी करता हूं। कल 2 चीज होगी, या तो इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग जो भी है उसके अंदर सब लोग रोएंगे, बाकी सारे व्हाट्सएप और एसएमएस आ जाएंगे, सारी दिल्ली की आवाम और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी टू सी डोंट गो, तुम ही प्रेसिडेंट, तुम ही मुख्यमंत्री रहो। तो फिर वो नेशनल इंटरेस्ट और दिल्ली के इंटरेस्ट में मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेगी। या दूसरा होगा कि मिसेस केजरीवाल, सुनीता जी, वे बनेगी मुख्यमंत्री। कोई जितने नाम के अटकले लग रहे, कोई भी नहीं बनने वाला है मुख्यमंत्री। या तो केजरीवाल जी बनेगी या तो सुनीता जी बनेगी, इनमें से कोई तीसरा व्यक्ति बनने वाला ही नहीं है मुख्यमंत्री। इस चीज को आप नोट कीजिए। क्यों ऐसे होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि शराब घोटाले में इनकी जो अरेस्टिंग थी, बाकी जो इनके साथ कार्रवाई वो गलत थी। लेकिन कोई और मुख्यमंत्री आ गया तो शीश महल में क्या होगा? शीश महल के जो विजुअल्स है
वो 10 लाख का जो कमोड है, वो 50 लाख की जो पर्दे है, वो जो विजुअल्स बाहर आएगी वो और डैमेजिंग है। उसमें कोई लीगल इलीगैलिटी इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो परसेप्शनली डैमेजिंग है वो उसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए ज्यादा डैमेजिंग होगा। इसलिए केजरीवाल जी और मिसेस केजरीवाल जी शीश महल छोड़ने वाले नहीं हैं। तहसीन जी, बड़ा जल्दी याद आता है ना कांग्रेस को, लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो यही केजरीवाल बड़े सच्चे बड़े अच्छे लगा करते थे। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगी, अमूमन डिबेट्स पर तहसीन पूनावाला जी और शहजाद पूनावाला जी की लाइन बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आज तो दोनों एक सुर में ला रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। शहजाद जी भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे थे तहसीन जी। नहीं, ये मैच फिक्सिंग है भाजपा की, ये पूरी मैच फिक्सिंग है। अभी आप देखिए, अब आप अच्छा। देखिए, इन्होंने मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो देखिए मैच फिक्सिंग देखिए, इनको हरियाणा के लिए मैच फिक्सिंग करे, इनको हरियाणा में नोटा से कम वोट मिलने वाले आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा के लिए मैच फिक्सिंग हो रही। मैं आपको बता दूं, अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं, डिसॉल्व कर दीजिए असेंबली, क्यों नहीं करते डिसॉल्व? आप माननीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और एलजी से समय लेके असेंबली डिसॉल्व करा दीजिए। ये एक अच्छा पॉइंट उठाया, इसका जवाब संजीव जी दें, उससे पहले शहजाद जी इस बात का जवाब दे दीजिए जो तहसीन जी की चिंता है कि भाई मैच फिक्सिंग है, आप हरियाणा में हार रहे हैं इसलिए आपको केजरीवाल की जरूरत पड़ गई, एकाएक उनको जमानत मिल गई। वाह वाह वाह, इन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने माफ कर दिया, गठबंधन में हाथ पकड़ लिया और मैच फिक्सिंग हम कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, दूसरी बात, आज तहसीन पूनावाला को चिंता क्या है कि देखिए केजरीवाल जी के 10 लाख के कमोड पे कोई और नहीं बैठ सकता। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में एंटरटेन क्यों किया अलायंस? हरियाणा में एंटरटेन तो कर रहे थे ना, ये तो सीटों पे बात नहीं बनी। दूसरी बात, आपके एक नेता, इनका अनोखा रिश्ता है, मैं थोड़ा 10 सेकंड और लूंगा। ये दिल्ली में इनका रहता है हम साथ साथ है, फिर पंजाब में होता है अकेले हम अकेले तुम, हरियाणा में होता है कभी हाँ कभी ना, और ये बोलते हैं हमसे। अरे फ्रेंडशिप विद बेनिफिट कब तक चलाओगे आम आदमी पार्टी के साथ? दूसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, संजीव जा जी मुस्कुरा रहे हैं, संजीव जा जी ने 2 बार तंज कसा, मेरे मित्र हैं पर मेरे पे ही तंज कसते। उन्होंने बोला पार्टी छोड़ दी, प्रवक्ता बन गए। विचार छोड़ने वाले को क्या बोलोगे आप? अब ये सुनिए विचार, उत्तम विचार। भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरव्यू। संजीव झा जी, ये विचार छोड़ा है या पकड़ा है, बताइए। अच्छा, इस बात का जवाब संजीव जी दें, उससे पहले ए.के. वाजपेयी जी को चर्चा में ले आती हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, बड़ा दिलचस्प हो गया है तो दिल्लीकरण, जो अपने थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जो दुश्मन थे उन पर करार होने का आरोप लगने लगा है। प्राची जी, ऐसा है, ये जो केजरीवाल साहब जो हैं, इनका तो कथनी और करनी दोनों में ही अंतर है। आपको याद होगा कि जब ये पार्टी बना रहे थे तो इन्होंने कस्में खाई थी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की कस्में खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा। क्या हुआ? इनकी बातों पे क्या करना है? ये एक राजनीतिक पैतरेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, इनकी मजबूरी है, इस्तीफा देना इनकी मजबूरी है, कोई ऑल्टरनेट इनके पास बचा नहीं था। और ये बात बड़ा क्लियरली समझ लें कि केजरीवाल मुख्यमंत्री, जनता अगर उनको जिता भी दे उसके बावजूद भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की आदमी के ऊपर है। व्यक्ति जो केजरीवाल है उसके ऊपर कंडीशन है कि सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। ये कंडीशन जब तक केस चलेगा तब तक रहेंगी। इन्हीं कंडीशन के साथ इनको जमानत मिली है, और जमानत को ये जैसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे क्लीन चिट दे दी है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनकी इंटेग्रिटी पे डाउट किया है, इसीलिए पहली बार इतिहास में किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये कंडीशंस लगाई हैं। कल क्या करेंगे, कल क्या नहीं करेंगे, इनकी चिंता इसी बात की है कि इनका शीश महल इनके पास रहे और ये चुनाव के बहाने फ्रीबी बांटने की कोशिश करेंगे। ये भूल जा रहे हैं कि एलजी को पावर है, कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, फाइल अल्टीमेटली एलजी के पास जाएगी। एलजी अप्रूवल देंगे कि नहीं देंगे, उसमें बहुत सारे चीजों को ध्यान रखना होता है। कितना बजट है, कितना बजट नहीं है, स्कीम जस्टिफाई है कि नहीं। देखिए, ये इतनी आसानी से पैतरेबाजी से राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन वाजपेयी जी, आपकी सरकार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा इतना चुभ क्यों रहा है? भ्रष्टाचारी भाई, अरविंद केजरीवाल बेल पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की तरफ से, बेल वाला सीएम कहा गया, अभियुक्त कहा गया, अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अपनी ईमानदारी का वो जनता से मांग रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के, जनता बताएगी कि भाई मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। अब आप लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा, ये यू टर्न है। देखिए,
बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आ जाए चुनाव के मैदान में लड़ा जाएगा। लेकिन ये फैक्ट बताए जा रहे हैं कि क्यों ये इस्तीफा दे रहे हैं। जब इस्तीफा इनको देना चाहिए था तब इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन अब कोई रास्ता इनके पास है ही नहीं। क्या करेंगे बताइए ना। ये चुनाव अब ये इनकी नजर है कि दिल्ली में दोबारा कैसे हम सीटों पे आए, लेकिन जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हैं ये लोग। ठीक है, अब संजीव जी इन्होंने कहा है वो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बाढ़ की क्या हालत चल रही है दिल्ली में आज? अब संजीव जी दो क्या हालत है, पानी पानी भरा हुआ है, कितने लोगों की ठीक है वाजपेयी जी हो रही है बाढ़ से। ठीक है संजीव जी, अब दो सवाल हैं आपसे। ध्यान हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं ध्यान। ठीक है वाजपेयी, दो सवाल है मेरे संजीव जी आपसे। एक सवाल जो तहसीन पूनावाला जी की तरफ से पूछा गया था कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट है चुनाव को लेकर, तो आप विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं कर देते हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, कितनी नैतिकता आप लोगों में थी, तो ये नैतिकता इतने दिनों से 177 दिनों से क्यों सोई हुई थी? देखिए, चूंकि ये डिबेट 3 वर्सेस 1 है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं आपके दोनों सवाल का पहले जवाब दे देता हूं कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल संजीव जी कितना दिलचस्प है। अभी तक लोकसभा चुनावों में नवंबर में इलेक्शन कराओ। तहसीन जी आपकी बाजू हुआ करते थे, आज आप उन्हीं से मुझसे समय मांग रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हमें इसमें समय जाया नहीं करना चाहता। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये एश्योर करे इलेक्शन कराएंगे, हम विधानसभा भंग कर देंगे। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि आपको मैंने पहले ही कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी का खेल हमने खराब कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करते हैं, इसलिए इनको मिर्ची वाले अरविंद केजरीवाल से लगती रहती है और ये हम करते रहेंगे। अब रही बात, देखिए दो भाई बैठे हुए, तहसीन भाई को मैं अच्छा एनालिस्ट मानता हूं, सिंपैथाइजर हैं कांग्रेस के, लेकिन अब दो भाई यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों भाई कह रहे हैं, एक कह रहे हैं मैं बीजेपी का भाई हूं, एक कहता है मैं कांग्रेस का भाई हूं। तो अब देश की जनता ये तय करे कि इसका मतलब मिर्ची तो बराबर सब जगह लगी हुई है ना। इसका मतलब ये है कि सब जगह अरविंद केजरीवाल की इस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से सबको दिक्कतें हैं। तीसरी बात अरविंद, मैं शहजाद भाई को कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि विचार बार बार हमेशा नहीं बदलते। विचार जो बदलते हैं, मुझे लगता है कि आज हम इधर हैं तो आप इसकी तारीफ करेंगे, कल उधर है तो उसकी तारीफ करेंगे। मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। शहजाद कहते थे मोदी सनातनी ही नहीं है, मोदी भ्रष्टाचारी है, आज बड़ी तारीफ करते थे। मुझे लगता है कि समय विचार के साथ नहीं बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई अरविंद केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक से, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से शहजाद पूनावाला जी लगाया जा रहा है। और ये सवाल वाजिब भी है ना, वो इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी पार्टी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनकी पार्टी का विषय है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि तहसीन पूनावाला कल तक इनके साथ हम साथ थे, आज वो हम आपके हैं कौन हो गए। और ये बात सही है कि आज हम दोनों भाई वैसे तो लड़ते हैं, पर पांडव और कौरव को भी अगर एक कर दे कोई, तो वो कौन सी ताकत है समझो। उसका भी जिक्र महाभारत में है कि कब पांडव और कौरव एक हो जाते थे। मतलब कि आप दिल्ली वासियों के लिए कितना बड़ा खतरा है। संजीव जी, आत्मचिंतन करो। मेरे पुराने फेक ऑडियो सुनाने से कुछ हासिल होता है तो सुनाइए, पर ऑडियो नहीं, आपकी नैतिकता कहाँ गई? आप तो गरियाते थे इन लोगों को कि ये भ्रष्टाचारी के सबसे बड़े सरगना है, आज उनके साथ बैठ गए। पर दो सवाल है, क्योंकि संजीव झा जी विधायक भी है, माननीय विधायक बुराड़ी से, और कल ये विधायक दल की बैठक में रहेंगे। संजीव जी, एक अश्योरेंस दीजिए भाजपा को, क्योंकि मैं विपक्षी दल हूं, मुख्य विपक्षी दल। कोई भी नॉन एमएलए सीएम नहीं बनेगा, पॉइंट नंबर 1, ये आश्वासन दे दीजिए। और दूसरा, आप कह रहे हैं ना, अरे इलेक्शन कमीशन आश्वासन, अरे इलेक्शन कमीशन ने पंजाब चुनाव से पहले आश्वासन दिया था कि इस दिन फरवरी 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उनको करवाना ही है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में भी नहीं है, संविधान के हाथ में। आप केवल बताइए कि असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं करते? अगर चुनाव आज चाहिए आपको तो फोर्स कीजिए ना इलेक्शन कमीशन को, आज असेंबली डिसॉल्व, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान देना ही पड़ेगा, वरना आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप दोनों सवाल का कि नॉन एमएलए थोपने वाले क्या हम पर बताइए, दीजिए दोनों सवालों का अलग अलग जवाब। संजीव जी, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि उससे पहले आप मुझे बीच में ही टोक दिए थे। अभी एलजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए पावर तो एलजी के पास है। धमकी देख रहे हैं ना आप, चुने हुए सरकार को कह रहे चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, पावर एलजी के पास है, पावर रोक देगा। यही करते रहे हैं कि चोर दरवाजे से एक व्यक्ति को छोड़ दिया दिल्ली में, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को सत्यानाश कर दिया। हर एक काम को रोकने के एलजी खड़ा हो जाता है, जो काम दिल्ली की जनता की भलाई के लिए। और ये धमकी बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके आसनी इकाई करते रहते हैं। चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। बताइए एलजी कौन होते हैं? क्या ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल में है कहीं एलजी?
सुपर पर्सन पावर में है कहीं एलजी? इन्होंने एक गलत कानून, इलीगल कानून पार्लियामेंट में बना करके इस देश के संविधान को, जनतंत्र की मर्यादा को खत्म किया। एक बात। दूसरी बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं एक एमएलए हूं और कल मैं कल विधायक दल की मीटिंग में रहूंगा और मैं अपना नेता चुनूंगा। मुझे लगता है ये तो सामान्य सी समझ होनी चाहिए कि दिल्ली में विधायक को ही नेता चुनेगा। इसमें क्या सफाई देना, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जैसे भी तहसीन भाई के सपने कई तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अच्छे भविष्यवक्ता हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई कि भाई अरविंद केजरीवाल इस्तीफा रोक लेगा, अरविंद केजरीवाल रोज गाएंगे, नहीं करेंगे। ये सब सारे कयास आज लगा लीजिए, कल सारे कयास पे पूर्ण विराम लग जाएगा, चिंता ना करें। तीसरी बात, एक बात समझिए, आपने हालांकि इनको पूछ लिया कि अब ये एलजेपी प्रवक्ता कह रहे थे नहीं 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 ये तो तमाम कंडीशन वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी शर्म होती तो कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद देश के सामने माफी मांगते। दो ही रास्ते थे, या तो माफी मांगते कि हमने सभी इकाई को मिसयूज किया है। चलिए ठीक संजीव जी, आज मेरे कार्यक्रम से एक बड़ी खबर तो निकलकर कम से कम आई। एक मिनट संजीव जी, मैं टोक नहीं रही आपको, मैं आप ही से सवाल कर रही हूं, टोक नहीं रही हूं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का नाम बेशरम झूठा पार्टी होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक, संजीव जी वो तो खैर आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि इस पार्टी को क्या तमगा देंगे, लेकिन मेरे कार्यक्रम से आज एक खबर तो निकलकर सामने आई एक विधायक के हवाले से, आम आदमी पार्टी के विधायक के हवाले से, कि जो भविष्यवाणी यहाँ पर शहजाद पूनावाला जी कर रहे हैं या जो भविष्यवाणी तहसीन पूनावाला जी कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी किसी भी सूरत हाल में आप कल पूरा होने नहीं देंगे। जो चेहरा होगा वो सरप्राइजिंग चेहरा तो संजीव जी होगा। एक जवाब रह गया बस आपका असेंबली डिसॉल्व पर, उसके बाद तहसीन से आ रही हूँ। हाँ देखिए, उसमें बात हूँ, उसमें बड़ी अच्छी बात अभी शहजाद ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल हो सकती है कि पांडव और कौरव को इकट्ठा कर दिया। ये तो मैं देवन से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारी आश्रित शक्ति भी इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, तो क्यों खत्म कर दे। अब आपने कहा, हमने यही कहा, देखिए इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा क्या है कि असेंबली डिसॉल्व कर दें, फिर 4 महीने तक अनाप शनाप निर्णय लेते रहें, फिर फरवरी में चुनाव कराएं। ठीक है, यानी संजीव जी अब इंडिया गठबंधन जैसा कुछ है नहीं ना, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ है नहीं ना अब, कम से कम अरविंद केजरीवाल को लेकर। नहीं नहीं, बस ये हमसे पूछ रहे हैं ना। जी जी जी, आपसे। हाँ, एक बात समझिए आप कि जब इंडिया की बात होती है तो इंडिया की बात क्यों हुई? इंडिया की बात इसीलिए हुई कि चुनी हुई शक्ति के पावर को अगर कोई छीन रहा है, इसका मतलब संविधान को, जनतंत्र को कमजोर कर रहा है। इलेक्टेड सीएम को अगर केस करके जेल भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस देश की जनतंत्र की मर्यादा को और संविधान को खत्म कर रहा है। इसलिए ये सारी एक इकाई बनी कि अब इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए संजीव जी बस एक लाइन का जवाब देना था। इंडिया गठबंधन में एक साथी कम हो गया है क्या? फिर आगे बढ़ रही हूँ और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, बस एक लाइन का जवाब। इंडिया गठबंधन में क्या एक साथी दिल्ली वाला कम हो गया है क्या? नहीं, मैं नहीं। चलिए संजीव जी, ये मुझसे सवाल है, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन में एक दिल्ली वाला साथी कम हो गया है क्या? मैं नहीं मानता, चूंकि मैं मानता हूं, मैं तो देवन से कह रहा हूं कि हाँ, हम इंडिया का एक इकाई है, इसलिए इकाई है चूंकि बात वहां जनतंत्र की। हम अलग अलग पार्टी एक दूसरे असहमत हैं, कई असहमतियां हैं, इससे ज्यादा बात क्या होगा? आपके नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं संजीव जी। अब इससे बड़ी एकता ना जाने कौन सी होती होगी। खैर तहसीन जी, अब इस बात का तो जवाब एक बार दे दीजिए, भाई कौन किसके साथ है, कंफ्यूजन हमारा तो कम से कम दूर करिए ना। यहाँ संजीव जी से पूछूं तो तहसीन जी और शहजाद जी एक हो जाते हैं, आपसे पूछूं तो संजीव जी और शहजाद जी एक हो जाते हैं। मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, कौन अलग है, कौन किसके साथ है। सारी कंफ्यूजन अगले 24 घंटे में और वहां से लेके 8 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। सबसे पहली बात, जो हरियाणा का चुनाव है, जितने भी इनके सपने देख रहे भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर, हरियाणा में कांग्रेस 55 सीटें क्रॉस करने जा रही है। इनके लिए सुनामी है कांग्रेस के लिए। अब आते हैं जो कल की बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो कल होने वाला है। संजीव जी एक विधायक है, उन्होंने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या कोई और बन सकता है। क्या संजीव जी कह रहे कि अगर सुनीता जी का नाम प्रपोज होता उनको वोट नहीं देंगे? क्या ये ओपन टीवी पे कह रहे वो कि सुनीता जी को वोट नहीं देंगे? मैं दोबारा से उस चीज पर मैं कायम हूं, केजरीवाल साहब या मिसेस केजरीवाल यही मुख्यमंत्री बनेंगे, शीश महल इनको छोड़ना नहीं, इसी वजह से ही बनेंगे। हालांकि केजरीवाल जी की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाया वो मैंने उठाया, मैं सोचता हूं उनको बाहर रहना चाहिए, लेकिन ये चीज जरूरी है, शीश महल से उनको डैमेज होगा। अब तीसरी बात ये है, जो संजीव जी कह रहे हैं कि हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भाजपा, हम चाहते कि भाजपा चुनाव बुला ले, इलेक्शन कमीशन चुनाव बुला ले। देखिए प्राची जी, मैं बॉक्सिंग करता हूं,
अगर मैं यहाँ बाहर बैठे बैठे कहूँ मुझे माइक टाइसन के साथ बॉक्सिंग करना है, माइक टाइसन के साथ बॉक्सिंग करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे बॉक्सिंग रिंग में जाना पड़ेगा और वहां उनके साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप चुनाव चाहते हो, आप इस सवाल का जवाब नहीं देते, आप असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप एलजी साहब को एक लेटर लिखे, एलजी साहब इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट और असेंबली डिसॉल्व होगा। लेकिन तहसील जी से स्पष्ट तो कुछ नहीं कह सकते ना संजीव जी। आप सुनीता केजरीवाल का नाम ले ना लें, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी नॉन विधायक मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। सुनिश्चित किया शहजाद जी की बात पर। अब इससे स्पष्ट क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में तो नहीं है कि सुनीता केजरीवाल जी विधायक बन गई। यानी कि अगर सुनीता केजरीवाल जी का नाम आया, उन पे वोट नहीं करेंगे? उन पे वोट नहीं करेंगे, हाँ या ना? 100% सुनीता केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी। यानी आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ओपन बुक हो गई आम आदमी पार्टी। छोटा जवाब। इसमें एक वाक्य मैं भी जोड़ना चाहता हूँ, इसमें एक वाक्य मैं भी जोड़ना चाहता हूँ संजीव जी और मेरे मित्र अरविंद जी आए उससे पहले। कल मैं इसी प्रकार की डिबेट में आतिशी जी के साथ था। आतिशी जी को मैंने यही सवाल प्रपोज किया, शायद तहसीन भी थे उस डिबेट में, तो अंग्रेजी की डिबेट थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए विधायक दल के मन की बात मैं कैसे बताऊं, वो विधायक भी हो सकते हैं, नॉन विधायक भी हो सकते हैं। तो संजीव झा ने आतिशी को ओवररूल किया है। ये तो इंडिया टीवी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पहली बात। दूसरी बात, संजीव झा जी ने अभी तक ही नहीं बताया कि क्यों असेंबली डिसॉल्व करने में वो कतरा रहे। दूसरी बात, तीसरी बात, संजीव झा जी जरा, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं पर कम से कम महाभारत का वो प्रसंग जान के आइए, वयम पंचाधिकम शतम कब हुआ था? मतलब कोई अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा नहीं कर रहे हो कि अगर आप कह रहे हो कि पांडव कौरव एक हो गए, मतलब कि वो भारी ताकत है, ऐसी भारी ताकत है कि उसमें पांडव और कौरव भी एक हो जाए। आज संजीव जी बड़ी मुश्किल में फंसे। चारों तरफ से आप पर वार किए जा रहे हैं, चाहे तहसीन जी हो, शहजाद जी हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चारों तरफ से आप पर ये प्रतिकार ना हो, लेकिन हो रहे हैं। जवाब दे दीजिए छोटा, फिर मैं वाजपेयी जी इनके कारनामे इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए मैं इससे, आपने कह दिया कि मैं इससे बड़ी सफाई से कोई दूसरी बात नहीं कर सकता, तो इससे बड़ी, अब इसे बार बार रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है, जो कि ये ना समझें, पर देश की जनता, दिल्ली की जनता सारी बातें समझ रही है जो मैं कह रहा हूँ। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के मुंगरी लाल के हसीन सपने, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, हम तो ऐसी लाइन ले लेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के विधायक दल कल बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे और सब सामने होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे 11 बजे की मीटिंग है, उस मीटिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा और जनता के सामने आ जाएगा। आज जो मैं कह रहा हूं उस बात पे मैं खड़ा हूं। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए आप कि आज चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे ये शहजाद पूनावाला हों, इन सबको ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल, जैसा मैंने पहले कहा कि जेल भेज देंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। उनके वो सपने खत्म हो गए। उसके बाद लगा कि अब बाहर आया है, अब सरकार चलाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ये तो रेस्ट्रिक्टेड सीएम है। ये कहते हैं कानून है, बताइए कौन सा कानून है? अरविंद केजरीवाल जी पहले भी किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर विभाग के मिनिस्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के थ्रू केवल फाइल रूट होता है, जो आज भी हो सकता है। कोई संविधान, कोई कानून और कोई कोर्ट डिसीजन रोक नहीं रहा है। वो आगे फाइल जाता रहता है, रूटीन मैनर में जाएगा और जब तक सीएम रहेंगे तब तक जाएगा। चलिए, आपके इस तर्क का जवाब मैं अभी वाजपेयी जी से भी ले लेती हूँ। बस मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, और मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम के अंत में आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। आपने कहा, आपके नेता ने कहा कि अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो वो आज चुनाव कराए। आप ये कह रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं। अब सर थोड़ा सा मेरा ज्ञान दुरुस्त कर दीजिए, शायद मुझे ज्यादा जानकारी ना हो। ये चुनाव होते कैसे हैं? अगर कोई स्टेट ये चाहे, कोई सरकार ये चाहे कि आज चुनाव हो जाए, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, शेड्यूल टाइम तो यही है। चूंकि फरवरी में इलेक्शन शेड्यूल है, तो तय समय पर ये विधानसभा भंग होगा और उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन एक बात समझिए आप, इनके सपने क्या है कि हम कहते हैं तुम चुनाव कराओ, हम ठीक है, हम इस्तीफा दे करके, विधानसभा भंग करके हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन इनके जब तक ये इलेक्शन कमीशन नहीं कहता, दिल्ली की जनता काम क्यों रुके? इनकी कोशिश ये है कि दिल्ली की जनता का 3 महीना 4 महीना काम ही रोक दो। हम नहीं होने देंगे। ये हमारी जनता ने हमें चुना है, हम राजनेता हैं आप लोगों, तो मुझसे ज्यादा संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होती है। अब देखिए, फरवरी में तो चुनाव है, ये तो ना मैंने कहा ना मेरे पैनल में किसी ने कहा कि भाई चुनाव जो है फरवरी में नहीं है, वो अभी होने। आप ही लोगों ने कहा। तो मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि आप श्योर हैं, आप जनता से मुहर लगवाना चाहते हैं केजरीवाल की ईमानदारी की, तो आपको एक सिफारिश करनी है। मैं वाजपेयी जी गलत तो नहीं कह रही, ये होती है क्या प्रक्रिया? सिफारिश करनी होती है? अच्छा, आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। गेम जो है बीजेपी या एनडीए सरकार के पाले में। हाँ, बोलिए। एक तरफ तो ये डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी कराओ, और एक तरफ ये डिसॉल्व नहीं करेंगे, असेंबली रिकमेंड नहीं करेंगे।
तो कैसे चुनाव जल्दी हो जाएंगे? यही हम कह रहे हैं कि ये दोहरी नीति है, जनता को कुछ कह रहे हैं, दिल में कुछ है, करते कुछ है। यही जनता के सामने एक्सपोजर होता है इनका। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए जी, ये कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। अरे भाई, कोर्ट ने जमानत कंडीशनल दी है, इसी बात पे दी है कि आप सीएम ऑफिस नहीं वाजपेयी जी, जाओगे, आप तो वकील हैं, आप कम से फाइलें कम आप साइन तो नहीं लॉ की करोगे, बात कर रहे अदरवाइज हैं। जमानत आप नहीं तो मिलती गुमराह आपको। ना करें देश पीएमएलए को, एक्ट में जनता देखा है को। ना आपने, क्या ऑर्डर मिला है सुप्रीम कोर्ट का? आपको इस बात की ऑर्डर मिला है, जानकारी है बताइए, पूरी तरीके अरविंद से। केजरीवाल और किसी हमारी फाइल पे चिंता साइन का नहीं विषय करते, क्या बस है? कोई विभाग नहीं, हमारी इतनी चिंता का जानकारी विषय होगी ये आपके है पास। कि दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय पब्लिसिटी, और वो भी झूठी वो तो दिल्ली की पब्लिसिटी। जनता ने 3 बार जवाब दिया, फिर वो तो चुनाव जवाब में नहीं जाएं देंगे। या ना जाएं, इनको शीश महल खाली करना पड़ेगा। और शीश महल बचाना है तो जो शहजाद कह रहे हैं कि वो किसको, उनकी वाइफ को ही अपने लालू की तरह वो बनाएंगे मुख्यमंत्री, तभी वो बचेगा। अच्छा, एक बात क्लियर कर दीजिए वाजपेयी जी, इस बात की पीड़ा तो नहीं है या इस बात की टीस तो नहीं है आप लोगों में कि एक नैरेटिव जो आप बिल्ड कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कि कॉम्प्रोमाइज किया इन्होंने अपनी विचारधारा से, देखिए सत्ता का मोह है, वो नैरेटिव आपके हाथ से छूट रहा है? नहीं, हमारे हाथ से कैसे छूट रहा है? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही रहेगा। आरोप मुक्त तो नहीं हो गए, अभी दोष मुक्त तो नहीं हो गए, केस चलेगा। ये संजय झा खुद ही बता रहे हैं, 1 लाख पन्ने की चार्जशीट है, 100 से ज्यादा गवाहियां हैं। तो जब अच्छा, 1 लाख छोटा सा जवाब तहसीन जी, मेरे पास समय एकदम खत्म हो रहा है, तहसीन जी बोलिए। की तरह। और ये जो संजीव भाई कह रहे कि 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्ट करते दिल्ली की जनता ने चुना, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। तो उसी लॉजिक से 55 साल तक कांग्रेस को इलेक्ट किया था, तो फिर काहे अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे थे रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पे बैठ के भ्रष्टे? भारत की जनता ने उनके हक में फैसला दिया था कांग्रेस में, तब आप क्यों सुधार लाना चाहते थे? दूसरी बात, आप इस चैनल पे कहते कि हम क्यों कराए चुनाव? वहां अरविंद केजरीवाल जी आपके बॉस कहते मैं चैलेंज करता हूं चुनाव कराए। अरे चुनाव तो फरवरी में होगा, अगर आप अभी चुनाव लेकिन 24 में ये बात आप लोगों को याद नहीं आई लोकसभा चुनाव में, आज आपको याद आ रही है। शहजाद, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है, बस एक लाइन। देखिए, जनता को कैसे भ्रमित करते हैं, वहां पर कहते हैं चुनाव कराओ, जनता से हारे, 7-0 हारे गठबंधन के बाद, इसलिए यहां पर संजीव झा कह रहे नहीं हम तो सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, समय मेरे पास सिर्फ इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल का कल पता चलेगा कि क्या होगा, क्या सरप्राइज अरविंद केजरीवाल लेकर आएंगे। भविष्यवाणी शहजाद जी और तहसीन जी की पूरी हो जाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।